साथियों, मैंने कर्म के सिद्धांत के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी है। मैंने इस किताब के बारे में संक्षिप्त में बताया है। यह किताब मुझे बहुत पसंद आई। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पूरी जानकारी के लिए इस किताब को पढ़ें। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराबाई ठक्कर। मुझे कर्म भी नहीं करना है और फल भी नहीं भोगना है। यह तो केवल उल्टी चाल और बदमाशी कहलाती है। इसलिए भगवान ने कहा है, तू कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। छोटा बच्चा कहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ना भी नहीं है और खाना भी नहीं है, तो माता पिता घबरा जाएंगे। कोई कहे कि मुझे नौकरी भी नहीं करनी है और वेतन भी नहीं लेना है, मुझे व्यापार भी नहीं करना है और लाभ भी नहीं लेना है, तो ऐसी बेकार की बातें नहीं चलती है। बढ़ई कहे कि मैं बढ़ई का काम नहीं करूँगा और मुझे मेहनत आना भी नहीं चाहिए। राजमिस्त्री, चमार, मजदूर, दर्जी सब ऐसा ही कहे कि हमें काम नहीं करना है और मेहनत आना भी नहीं चाहिए, तो पूरा समाज मुश्किल में पड़ जाएगा और अराजकता, अव्यवस्था फैल जाएंगी तथा प्रमाद, आलस्य, तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि तुझे तेरा नियत कर्म करना ही पड़ेगा और ऐसा नहीं करेगा तो तेरी शरीर यात्रा रुक जाएंगी। कर्म का जड़ मूल से त्याग करना तो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए खतरनाक होगा। भगवान कहते हैं कि इस संसार में और तीनों लोकों में कोई कर्तव्य शेष नहीं है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में और तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे कोई वस्तु न प्राप्त करनी है और न ही छोड़नी है। राग और त्याग दोनों से मैं सदा के लिए मुक्त हूँ। मुझे इन तीनों लोकों में मिलने वाला समस्त आनंद और सुख सदैव प्राप्त है। ऐसा होने पर भी मैं सदैव कर्म करता हूँ। मैं अर्जुन के सारथी का काम कर रहा हूँ, तो मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ वह करूँ या न करूँ, तो भी मेरे आनंद में कोई घट-बढ़ नहीं होने वाली है। फिर भी मैं लोक संग्रह को दृष्टि में रखकर काम करता हूँ। भगवान ने इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से कहा है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे बैठे आराम करते और मौज मस्ती करते तो क्या हर्ज था। पांडवों के जीतने से श्री कृष्ण को किसी गांव की जागीर या कोई अन्य इनाम नहीं मिलने वाला था। कौरवों की जीत होती तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका की गद्दी पर कोई आँच भी नहीं आने वाली थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण क्यों बेकार में इस उपाधि में पड़े और उन्होंने द्वारका से कुरुक्षेत्र तक प्रयाण करने का कष्ट क्यों उठाया। जब धर्म युद्ध हो रहा था जब धर्म युद्ध हो रहा हो तब भगवान श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर और कर्म योगी बैठे रहकर केवल देखते नहीं रह सकते। ब्रह्मांड के मालिक भगवान अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम हाथ में लेकर उनका रथ खींचते हैं और अर्जुन की सेवा करते हैं। पूरे दिन युद्ध करने के बाद जब थका हुआ अर्जुन रात को आराम करता था, तब जगत के मालिक भगवान श्री कृष्ण पूरी रात मजदूरी करते थे। वे घोड़ों के शरीर में लगे बाणों को संभाल कर बाहर निकालते थे। गर्म पानी से घोड़ों के घाव धोते थे, उनको नहलाते थे, घोड़ों को ठंडा जल पिलाकर उनकी थकावट दूर करते थे। जगत के मालिक अपने पीताम्बर में चारा लाकर घोड़ों
को खिलाते थे। ऐसे योगेश्वर और महान कर्म योगी श्री कृष्ण जगत तथा समाज को आज्ञा देते हैं कि हे जीव, तू योगस्थ बनकर कर्म कर, फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म कर, और कर्म का फल तेरी धारणा अनुसार आए अथवा न आए उसकी चिंता छोड़कर मन में स्थिरता पूर्वक तू निष्काम भाव से कर्म कर, क्योंकि मन की स्थिरता समतत्व को बनाए रखने का नाम ही योग है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे कर्म का सिद्धांत किताब थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीरा भाई ठक्कर, भाग 36। इसमें योग के बारे में बताया गया है। इस भाग में लेखक ने योग के बारे में बताया है, योग का अर्थ समझाया है। योग शब्द का अर्थघटन अनेक विद्वानों और पंडितों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार अलग अलग किया है, किंतु योग यदि जीवन में आत्मसात न हो और जीवन व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में योग का उपयोग न हो तो ऐसे योग के अर्थ का सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रहता है। भगवत गीता योग शास्त्र कहलाती है। इसमें जीवन जीने का पूरा नक्शा दिया हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में योग को सिद्ध कर सके तो ही योग का मूल्य है। केवल पंडित और विद्वान योग पर भाषण करते रहे अथवा साधु सन्यासी जंगल में जाकर योग साधना करते रहे, यही अगर योग का अर्थ है तो ऐसा योग हम जैसे साधारण लोगों के लिए व्यर्थ है। एक मिल मजदूर या मिल मालिक, एक लॉज चलाने वाला या मोटर कार में बैठने वाला, एक सेठ या मुनीम, एक चपरासी या कलेक्टर, या कोई तेली, चमार, कुम्हार, दर्जी, व्यापारी या नौकर इत्यादि समाज का प्रत्येक दर्जे का हर व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण में खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, नहाते धोते, नौकरी, व्यवसाय और व्यापार करते हुए 24 घंटे योग कर सकता है। योग का ऐसा जीवनोपयोगी व्यवहारिक अर्थ हम सभी को ठीक से समझना चाहिए। स्वयं को सुशिक्षित कहने वाले तथा धनवान लोग योग शब्द सुनकर चौंक उठते हैं। वे कहते हैं कि भाई साहब, नहीं, हम योग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग करने के लिए हम लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। पूरे दिन नौकरी और व्यापार व्यवसाय में सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती, तो योग कब करेंगे? सुबह उठते ही यदि पत्नी और बच्चे बीमार हो तो उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। राशन की दुकान पर कतार में खड़े रहते हैं। नौकरी व्यवसाय से शाम को थककर घर लौटते हैं। सगे संबंधियों के अनेक प्रकार के व्यवहारिक जंजाल से बाहर नहीं आ पाते, तो योग करने का समय कैसे निकालें? ऐसे लोग योग का सच्चा और व्यवहारिक अर्थ ही नहीं समझे हैं। उन्होंने तो कथा कहानियों में और व्यावसायिक पंडितों कथाकारों से ऐसा देखा या सुना हो सकता है कि योग अर्थात 4 घंटे नाक दबाकर बैठने, पेड़ की शाखा में पैर फंसाकर सिर के बल लेटने, जमीन पर सर के बल खड़े होने अथवा भूभूति लगाकर धुनी रमाकर बैठने आदि क्रियाओं को ही योग कहते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा योग करने की फुर्सत नहीं है। योग का ऐसा विकृत अर्थ समझकर अधिकांश लोग अज्ञानता में भटकते हैं। योग का सादा, सरल और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूल अर्थ भगवान ने भगवत गीता में समझाया है। योग कर्मेषु कौशलम। भगवत गीता एक योग शास्त्र है, इसलिए इसमें योग की परिभाषा दी गई है। जैसे कानून की पुस्तकों में विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो कानून की प्रारंभिक धाराओं में उन शब्दों की परिभाषा भी स्पष्ट
की जाती है। उदाहरण के लिए भूमि स्वराज्य कानून में भूमि अर्थात क्या, इसकी परिभाषा प्रारंभिक धाराओं में स्पष्ट की जाती है। किराएदारी कानून में किराएदार अर्थात क्या, जमींदार अर्थात क्या, इसकी परिभाषा इस कानून की प्रारंभिक धाराओं में स्पष्ट की जाती है। इसी प्रकार योग शास्त्र गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं योग की परिभाषा स्पष्ट की है। योग की परिभाषा स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपना कर्म कुशलता पूर्वक करने का नाम ही योग है। व्यक्ति के जीवन में जो कर्म सुनिश्चित हो उसे वह व्यक्ति कुशलता पूर्वक करे तो उसने योग करना कहलाता है, उसका योग करना कहलाता है। एक दर्जी कुर्ते की सुंदर सिलाई करता है, उसमें दोनों हाथों की आस्तीन समान हो, न एक हाथ की आस्तीन लंबी हो न दूसरे हाथ की आस्तीन छोटी हो, माप के अनुसार ही सिलाई की हो और उसने अपनी कुशलता का उपयोग किया हो तो उसने योग किया माना जाता है। एक चमार अपने ग्राहक का जूता ठीक से सिले और उसे पहनते ही ग्राहक खुश हो जाए, ऐसी दक्षता और कुशलता से वह जूता बनाएगा तो उसने योग किया माना जाएगा। जब आप चलते हैं तब ऐसी दक्षता से चले कि आपको ठोकर न लगे तो आपने योग किया माना जाता है। आप पानी पिए तो धीरज के साथ और स्थिर वृत्ति से पिए कि आपको हिचकी न आए तो आपने योग किया माना जाएगा। आप कथा सुनने जाते हैं और कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उस समय एकाग्र चित्त से सुने या पढ़े और इधर उधर न देखे तो आपने योग किया कहलाएगा। इसी प्रकार जीवन का प्रत्येक कर्म कुशलता पूर्वक स्थिर मनोवृत्ति से करे तो आप योग करते हैं, यह माना जाएगा। एक विद्यार्थी मन को स्थिर रखकर पढ़ाई करे और मन एकाग्र करके खेले तो यह उसका योग माना जाएगा। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने अपने योग सूत्र के प्रथम सूत्र में ही योग की परिभाषा स्पष्ट की है। योग चित्त वृत्ति निरोध, मनोवृत्ति की एकाग्रता का नाम ही योग है और मनोवृत्ति का निरोध होते ही स्वयं कर्मेषु कौशलम हो जाएगा। ऐसा योग आप आज से और अभी से करेंगे तो काम हो जाएगा, अन्यथा आप समझेंगे कि रिटायर्ड होंगे, बूढ़े होंगे, लकवा होगा तब और खटिया में पड़े पड़े जब शरीर दुर्गंध देने लगेगा तब योग करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। गीता का योग सामान्य व्यक्ति के लिए दैनिक दिनचर्या में प्रतिक्षण उपयोगी न हो तो गीता के 700 श्लोक मात्र कंठस्थ करने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन व्यवहार में उपयोगी सादा सरल और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ योग की परिभाषा को समझकर जीवन का प्रत्येक कर्म करने से व्यक्ति का प्रत्येक कर्म भक्तिमय बन जाता है, फिर उसका भगवान से योग होने में देर नहीं लगती है। कर्म भक्ति ज्ञान योग समन्वय। गीता एक योग शास्त्र है। इसमें योग के 3 प्रकार बताए गए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। गीता में 18 अध्याय है। इनमें से 6 अध्यायों में कर्म योग समझाया गया है। मध्य के 6 अध्यायों में अर्थात 6 से 12 में भक्ति योग समझाया गया है। 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भक्त के लक्षण समझाए गए हैं और अंतिम 6 अध्यायों में अर्थात 13 से 18 में ज्ञान योग समझाया गया है। 13वें अध्याय में ज्ञानी के लक्षण और 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण समझाए गए हैं।
इस तरह संपूर्ण गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सुंदर समन्वय किया गया है। जीवन में केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग या केवल कर्म योग काम नहीं आता है। इन तीनों योगों का समन्वय होने पर ही जीवन सुंदर बनता है और तभी प्रत्येक कर्म प्रकाशमान होता है। केवल भक्ति योग व्यक्ति को बुज़दिल बना सकता है। वह जिम्मेदारियों से मुक्त होने की आकांक्षा में भटक सकता है और कितनों को ही भटका भी सकता है। केवल कर्मयोगी भी जिम्मेदारियों और पाप की गठरी उठाए घूमेगा। इसलिए प्रत्येक कर्म में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विवेकपूर्ण समन्वय होगा, तो ही वह कर्म विशेष बनेगा। उदाहरण के लिए एक स्त्री घर में दाल आदि भोजन बनाती है। दाल बनाने की क्रिया करना उसका कर्म योग हुआ, किंतु यह दाल मेरा पति खाएगा, मेरे पुत्र खाएंगे, मेरे अतिथि खाएंगे, इस भक्ति भाव से दाल को अच्छी तरह से 2-3 बार धोकर बर्तन को अच्छी तरह से साफ करके उपयोग करेंगी। पानी भी स्वच्छ कपड़े से छानकर उपयोग करेंगी, तो यह उसका भक्ति योग होगा। और दाल के प्रमाण में कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितनी इमली डालनी है, कितना गुड़ आदि मसाला डालना है, दाल कितनी बॉइलिंग पॉइंट तक उबालना है, उसका भी ध्यान रखना, उसका ज्ञान योग कहलाएगा। इस प्रकार कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग तीनों का समन्वय होगा, तो ही दाल बनाने की क्रिया में सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। वैसे तो होटलों में भी स्वादिष्ट दाल बनाते हैं, लेकिन उसमें केवल कर्म योग और ज्ञान योग ही होता है, भक्ति योग नहीं होता है। इसलिए उसमें मक्खियाँ भी उबाल देते हैं। दाल बनाने की क्रिया अर्थात कर्म योग करे और अपने पति, पुत्र या अतिथि को भोजन कराने की भावना से उसमें भक्ति योग का भी समन्वय करे, किंतु ज्ञान योग का समन्वय न करे, अर्थात उसमें कितना मिर्च मसाला डालना है उसका ज्ञान न हो, तो दाल खारे जहर जैसी बनेगी अथवा ज़्यादा मिर्च पड़ने से तीखी हो जाएंगी। दाल कितनी बॉइलिंग पॉइंट तक उबालनी है इसका ज्ञान न हो, तो दाल 3 मंजिले वाली बनेगी, अर्थात दाल में मसाला ऊपर तैरता होगा, पानी बीच में और कच्ची दाल का गाढ़ा हिस्सा नीचे तल में जमा होगा। इस प्रकार कर्म योग हो और ज्ञान योग न हो तो भी दाल अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी दाल बनाकर खिलाने की भावना भक्ति योग है, दाल बनाने की कुशलता ज्ञान योग है, किंतु कर्म योग ही न हो, अर्थात बर्तन ही चूल्हे पर न चढ़ाए तो दाल नहीं बनेगी। इस प्रकार दाल बनाने की साधारण क्रिया में भी कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय न हो तो उनमें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी। एक विद्यार्थी को परीक्षा में गाय पर निबंध लिखने को कहा जाए तो वह निबंध लिखने की क्रिया कर्म योग कहलाएंगी। लिखते समय कागज का आगे का हिस्सा छोड़कर वह सुंदर अक्षरों में निबंध लिखे और कहीं पर भी धब्बा न पड़ने दे तो उसका भक्ति योग कहलाएगा। इसके बाद गाय के 2 लंबे कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है आदि यथार्थ सूचना लिखे
तो यह उसका ज्ञान योग कहलाएगा। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का समन्वय होगा तो उसे 10 में से 9 अंक मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। विद्यार्थी गाय पर निबंध लिखने का कर्मयोग करे, किंतु कागज का आगे का हिस्सा खाली न रखे, गंदे अक्षरों में लिखे, कागज पर धब्बे पड़े, अर्थात उसमें भक्ति योग न हो या गाय के संबंध में उसे सही जानकारी न हो, अर्थात ज्ञान योग न हो, अथवा भक्ति योग ज्ञान योग हो किंतु कर्म योग ही न हो, अर्थात परीक्षा पेपर कोरा रखकर आए तो वह उत्तीर्ण नहीं होगा। ऐसा ही जीव के प्रत्येक कर्म को समझना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस किताब को पढ़ने में मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो मैं आपसे तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।